रावण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ गई? रावण मर गया, अधर्म पर धर्म की विजय हो गई। लंका की भूमि जहाँ स्वर्ण के महल चमकते थे, अब धुआं बनकर उड़ रही थी। श्री राम ने रावण को बाणों से भेद दिया था। धरती पर पड़ा वह तन निष्प्राण हो गया था, पर उस रावण की आत्मा, वो आत्मा जो वेदों की ज्ञानी थी, जो महाशिव भक्त थी, जो राक्षस होते हुए भी शिव तांडव रच सकी, उसका क्या हुआ? क्या वह नरक गई? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ, या फिर वह स्वयं शिव के समीप गई? यह कथा उसी रहस्य की है जो हमें रावण की मृत्यु के बाद के जीवन का दर्शन कराएगी। श्री राम का बाण जैसे ही रावण की नाभि को भेदता है, उसकी 10 सिरों की चेतनाएं एक एक कर लुप्त हो जाती हैं। वह क्षण केवल शरीर की मृत्यु का नहीं था, यह अहंकार के टुकड़े टुकड़े होने का क्षण था। वह चीखता नहीं, ना रोता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और अंतरात्मा में एक शब्द गूंजता है, ओम नमः शिवाय। उसका जीवन जो दंभ से भरा था, एक शिव मंत्र में समाप्त होता है। पर यह अंत नहीं, यह उस आत्मा की यात्रा का आरंभ था जिसे स्वयं यमराज तक नहीं छू सकते थे, वो भी बिना महादेव की अनुमति के। रावण की आत्मा शरीर से निकलती है, उसके सामने प्रकट होता है एक अनोखा मार्ग। ना प्रकाशमय स्वर्ग, ना अंधकारमय नरक, बल्कि एक निस्तब्ध, धुंधला, कंपायमान अंतरिक्ष। यह था शून्य लोक। यह वो क्षेत्र था जहाँ वह आत्माएं जाती थी जिनका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाता, ना पूर्ण पाप, ना पूर्ण पुण्य। जहाँ स्वयं यमराज भी सोच में पड़ जाएं, वहाँ वह अकेला नहीं था। वहाँ थी वह आत्माएं जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त थीं, पर अधर्म में फिसल गई थीं। रावण ने देखा बलि, हिरण्यकश्यप, तारकासुर, और वहाँ एक स्वर्ग गूंजा, हे रावण, तू कौन है? एक विद्वान, एक पापी, एक भक्त, या फिर एक राजा? क्या तू स्वयं को जानता है? रावण मौन रहा। जैसे ही चित्रगुप्त ने रावण की आत्मा की उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए, यमराज ने हाथ उठा दिया। रावण पर निर्णय हमारा नहीं, उसका जीवन शिवमय था। उसके अंतिम क्षणों में केवल शिव का स्मरण था। इस आत्मा का निर्णय केवल महादेव कर सकते हैं। चित्रगुप्त ने पूछा, क्या हम नरक भी नहीं भेज सकते? यमराज बोले, नहीं, महादेव के भक्त को दंड देना केवल महादेव का अधिकार है, क्योंकि शिव स्वयं पंचभूतों से परे हैं। रावण का पाप बड़ा है, पर उसका प्रेम सच्चा था। रावण की आत्मा को मुक्त कर दिया गया, एक शर्त पर। यदि तू अपने पापों का प्रायश्चित कर सके तो महादेव तुझे अपना सकते हैं। इसके लिए तुझे हिमालय की सबसे गूढ़ गुफा तक पहुंचना होगा, जहां शिव ध्यान में लीन हैं। रावण के जीवन की सबसे कठिन यात्रा अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब वह अकेला था। ना सेना, ना रथ, ना शक्तियां, केवल आत्मा और उसकी नंगे पैर यात्रा। वह अरण्य, अग्निपथ, हिमालय, तपोवन पार करता गया। सैकड़ों आत्माएं भटकती दिखीं, पर वह स्थिर रहा, क्योंकि उसके हृदय में अब अहम नहीं था, अनुरक्ति थी। रास्ते में रावण की आत्मा को एक विश्राम मिला, पर वह विश्राम नहीं था, वह था कर्म दर्पण क्षेत्र, जहां आत्मा को उनके समस्त जीवन की घटनाओं का अनुभव होता है, शब्द नहीं, भावों से। वहां वह अपने पिता विश्वा को रुदन करते देखता है, सीता की आंखों में भय देखता है, मंदोदरी की भक्ति और पीड़ा देखता है, और विभीषण का दर्द। भैया, आप क्यों नहीं समझे? रावण चिल्ला उठता है, मैंने क्या किया? पर वहां उत्तर नहीं होता, केवल एक दर्पण होता है, जिसमें वह स्वयं अपना सबसे बड़ा अपराधी बनकर खड़ा था। हिमालय की चोटी पर एक दिव्य गुफा में रावण एक योगी को तप में लीन देखता है और उनसे पूछता है, हे तपस्वी, क्या आप मुझे महादेव तक पहुंचा सकते हैं? योगी ने आंखें खोली,
रावण तो महादेव का भक्त था, पर तेरी भक्ति में अहंकार भी था। महादेव को पाने के लिए केवल स्रोत नहीं, स्वयं को मिटाना पड़ता है। तू तैयार है? रावण बोला, मैं स्वयं को भस्म करने आया हूँ। योगी बोले, तो चल अग्निकुंड में प्रवेश कर। रावण अपनी आत्मा सहित उस अग्निकुंड में कूद पड़ा। जैसे जैसे वह अग्नि में डूबा, उसकी आत्मा को अपने भीतर के 10 सिर दिखे। क्रोध, वासना, अभिमान, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, अवज्ञा, आत्ममुग्धता, प्रत्येक सर एक भयावह राक्षस था। हर बार जब रावण ने किसी एक दोष को स्वीकारा और त्यागा, वह सिर जल जाता। अंत में उसकी आत्मा एक श्वेत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। वह अब रावण नहीं, शिवदत्त बन चुका था। अब वह कैलाश के उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां शब्द निषिद्ध हैं। वहां ना जप, ना प्रार्थना, केवल मौन। जो आत्मा इस मौन में टिक सके, वही महादेव के समक्ष जा सकती है। रावण ने बैठकर ध्यान लगाया। महादेव ने उसकी चेतना को परखा। क्या ये वही रावण है जो गर्व से मेरी पूजा करता था? मौन में उत्तर आया, अब मैं नहीं हूँ, केवल आप हैं। और उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। महादेव की आंखों से आंसू बहे। रावण, तू अब रावण नहीं रहा, तेरे भीतर अब केवल शिव है। तू अग्नि से निकला हुआ मेरा ही अंश है। महादेव ने उसे आलिंगन किया। तब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, रावण की आत्मा अब चक्र से मुक्त है, इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तभी विष्णु जी बोले, जो मृत्यु के बाद स्वयं को पहचान ले, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। फिर यमराज बोले, इस आत्मा का निर्णय अब शाश्वत हो चुका है। रावण की आत्मा आज भी कहीं है, वह रुद्र गणों में है। कहते हैं, जब शिव तांडव करते हैं तो एक अदृश्य स्वर तांडव के शब्दों में लय बनकर गूंजता है। जटाटवी गलत जलाह प्रवाह पावितस्थले। वह स्वर रावण का है। रावण का जीवन एक चेतावनी है कि केवल ज्ञान, शक्ति या भक्ति पर्याप्त नहीं होती। जब तक हम अपने अहम को नहीं त्यागते, और उसकी मृत्यु एक प्रेरणा है कि कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी पथभ्रष्ट हो जाए, यदि पश्चाताप और समर्पण के साथ शिव को पुकारे तो वह मोक्ष की अधिकारी बन सकती है। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके भीतर भी एक मौन जगा दिया है तो इसे केवल पढ़कर ना छोड़ें। इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहरी, दुर्लभ आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और भक्ति कथा के साथ। हर हर महादेव।